Good afternoon, students. Today we study about Unit 11, Social Control. Social control is a collective term for the purpose of planned or unplanned method by which individuals are thought, pursued or complete to conform to the uses and life values of groups. जो social control है वो एक collective term है, ठीक है, for the purpose of planned और अनप्लान, मतलब हम किस चीज़ के लिए पर्पस, किस चीज़ के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और अनप्लानिंग कर रहे हैं, ये एक मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम सोचते हैं, परस्यूड और कन्फ्यूम, कंप्लीट टू कन्फर्म टू यूसेज। परस्यूड मीन्स एग्री, और अगर कोई पर्सन एग्रीली है तो उसको एग्री करेंगे, एग्री नहीं है तो एग्री करेंगे, और अगर वो एग्री नहीं हो रहा है तो किसी चीज़ में हम उसे फोर्सफुली अपना सोशल कंट्रोल बनाने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए उसे फोर्सफुली ये काम करवाएंगे, ठीक है। सोशल कंट्रोल इज़ अ कलेक्टिव टर्म, एक ये कलेक्टिव टर्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक पर्पस के थ्रू, प्लान और अनप्लान मेथड के थ्रू, इंडिविजुअल और थॉट, मतलब एक पर्सन की सोच और बहुत सारे लोगों की सोच को मिलाकर हम उनसे एग्रीली और फोर्सफुली वर्क कराते हैं और उनको वैल्यूज़ बताते हैं कि हमारे ग्रुप में इनका क्या यूसेज है और हमें लाइफ वैल्यूज़ को कैसे यूजेज में लाना है, ठीक है। देन डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू E.A. रोज, सोशल कंट्रोल रेफर टू द सिस्टम ऑफ डिवाइसेस वेयर बाय सोसाइटी ब्रिंग्स इट्स मेंबर्स इनटू कन्फर्मिटी विथ द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू E.A. रोज, जो सोशल कंट्रोल है वो क्या बता रहा है कि एक सिस्टमेटिक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, हमें एक दूसरे मेंबर्स को एक साथ लेकर कन्फर्मिटी विथ एक्सेप्ट स्टैंडर्ड और बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर है उनको उनके साथ में मिलकर हमें एक्टिविटी करनी है, ठीक है। ऑकबर्न एंड नीमकॉफ सेड दैट सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द पैटर्न्स ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एग्जर्ट टू मेंटेन ऑर्डर एंड इस्टेब्लिश्ड रूल। जो भी हमारे सोसाइटीज़ में रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फोर्सफुली या उनकी इच्छा से वो करवाना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैनहेम, सोशल कंट्रोल इज़ द सम ऑफ थोज मेथड बाय विच अ सोसाइटी ट्राइज टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू मेंटेन आ गिव ऑर्डर, मतलब जो पर्सन्स हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे और वर्क को करेंगे, ठीक है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल इज़ अ नेसेसरी फॉर फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट है टू मेंटेन द ओल्डर ऑर्डर्स, किस लिए हमें सोशल कंट्रोल मेंटेन करना है कि जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उसे बना के रख सकें। इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी सोसाइटी, ये हर सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, और ग्रुप टू मेंटेन इट्स सोशल ऑर्डर एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द मेंबर्स बिहेव इन अकॉर्डेंस विथ दैट सोशल ऑर्डर्स, ठीक है। ये तभी ज़रूरी है जैसे सोशल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मेंबर्स वर्क करें, ठीक है। जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं उनको फॉलो कैसे कर सकते हैं, तभी ये मान्यताएं काम करेंगी जब हमारे जो पर्सन्स हैं, जो पीपल्स हैं, वो एक दूसरे के जो उनका बिहेव है उसको अकॉर्डिंग्स, उनका क्या बिहेवियर अकॉर्डिंग्स क्या होना चाहिए, सोशल ऑर्डर। The aged member of the family enforce their ideas, or the children married to settled by elder members of the family. The aged member of the family enforce the ideas, मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों को आइडियाज़ देते हैं, कैसे रहना है, क्या करना है, मैरिज के लिए सलाह देते हैं, सेटल करते हैं इन एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो एल्डर्स मेंबर्स हैं वो हमें ऐसे नॉलेज देते हैं। देन सेकंड, टू इस्टेब्लिश सोसाइटी यूनिटी, विदाउट सोशल कंट्रोल सोशल यूनिटी वुड रिमेन अ मेयर ड्रीम। सोशल कंट्रोल रेगुलेट्स बिहेवियर एज पर द, जो सोशल कंट्रोल है वो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स विच ब्रिंग्स इन्फॉर्मिटी ऑफ बिहेवियर एंड लीड्स टू द यूनिटी अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। देन अ फैमिली मेंटेन्स इट्स मेंबर्स बिहेव इन अ सिमिलर मैनर इन अकॉर्डेंस विथ फैमिली नॉर्म्स। फैमिली मेंबर्स मेंटेन करेंगे जो भी उनका बिहेवियर है सिमिलर टू मैनर इन अकॉर्डेंस द फैमिली नॉर्म्स, जो भी हमारे फैमिलीज़ के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर मेंटेन करके चलेंगे। देन थर्ड, टू रेगुलेट
to regulate or control individuals' behavior. No two individuals are alike in their attitude, ideas, interests and habits. Even children of the same present do not have the same parents do not have some attitudes, habits and interests. To regulate, control individual behavior. थर्ड पॉइंट है कि हमें सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, ताकि हम जो बिहेवियर है उनका उसको रेगुलेट कर सकें. नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक इन देयर एटीट्यूड, आइडियाज़, इंटरेस्ट एंड हैबिट्स. इवन चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स. जो हैबिट्स और जो भी इंटरेस्ट हैं पेरेंट्स में होंगे वही चिल्ड्रन में आएंगे. ठीक है, जो भी एटीट्यूड्स, हैबिट्स हैं, इंटरेस्ट हैं वो सब पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आएगा. ठीक है. मैन बिलीव इन डिफरेंट रिलीजियंस. जो पर्सन है वो डिफरेंट रिलीजियंस में बिलीव करता है. ड्रेस डिफरेंटली पहनता है. ईट डिफरेंटली फूड करता है. डिफरेंट टाइप ऑफ फूड कंज्यूमिंग करेंगे. मैरी इन डिफरेंट वेज. जो हमारी समाज में मैरिजेस होती हैं वो डिफरेंट वेज से होती है. एंड हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज. सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं. एंड ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिफरेंसेस दे बिकेम मोर सेल्फ सेंटर्ड. ठीक है. देन फोर्थ है टू प्रोवाइड सोशल सैंक्शन. सोशल कंट्रोल प्रोवाइड सोशल सैंक्शन टू द सोशल वेज ऑफ बिहेवियर. देयर आर न्यूमरस folkways, mores and customs prevalence in society. folkways means मतलब ट्रेडिशंस एंड कस्टमरी वे ऑफ लिविंग. ठीक है, कि इस तरीके से उनकी संस्कृति है उसकी तरह से वे उसी को लेकर वो अपनी लाइफ को लिव कर रहे हैं. ठीक है. मोर एंड कस्टम्स प्रिविलेंट इन सोसाइटी. एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फॉलो देम इन. इफ एन इंडिविजुअल वायलेट्स the social norms, he is complete through social control to observe them. Every individual person has to follow them. हर person को उसको follow करना है जो भी societies में rules regulation है. If an individual violates and social norms, he is compelled through social control. जो भी societies के social norms regulations हैं उनको follow करते हुए उसको चलना है. ठीक है. Then to check and control माल एडजस्टमेंट. क्यों सोशल कंट्रोल ज़रूरी है? टू चेक एंड कंट्रोल माल एडजस्टमेंट. सोसाइटी इज सब्जेक्ट टू चेंज. न्यू इन्वेंशंस, न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू फिलोसॉफीज. जो हमारी सोसाइटी है वो एक उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं. न्यू इन्वेंशंस आते हैं, न्यू डिस्कवरीज आती हैं एंड न्यू फिलोसॉफीज आती है. कंटिन्यू टू ट्रैक बर्थ इन सोसाइटी. ठीक है. द इंडिविजुअल हैज़ टू एडजस्ट हिज बिहेवियर टू द चेंजेस. जो सोसाइटी है, जो सोसाइटी के अंदर पर्सन है वो उसको एडजस्ट करना है बिहेवियर को टू चेंज टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी, ताकि सोसाइटी के अंदर वे एडजस्ट करके अपने बिहेवियर को और चेंज ला सकता है सोसाइटी में. बट ऑल द इंडिविजुअल्स कैन नॉट एडजस्ट themselves to the new conditions. ज़रूरी नहीं है कि सारे इंडिविजुअल्स एडजस्ट कर सकें, पर ना एडजस्ट होने पर न्यू कंडीशंस उन पर लागू की जाती है. देन द नीड ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ ग्रेट इन मॉडर्न टाइम्स. सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? मॉडर्न टाइम्स के लिए बहुत ग्रेट हो सकती है बिकॉज ऑफ द हाईली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर. क्यों? क्योंकि हाईली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आ रहे हैं. डिसइंटीग्रिटी फोर्स इज प्रेजेंट इन इट. डिसइंटीग्रिटी प्रेजेंट है. ठीक है. देन पर्पस ऑफ सोशल कंट्रोल क्यों ज़रूरी है? सोशल कंट्रोल क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स और पर्पस ऑफ द एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल इज़ नॉट ईजी. हाउएवर दे आर क्लासिफाइड एज. फर्स्ट है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लोइटेशन मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट. ठीक है. पर्सन्स को एक्सप्लोइट करना है, मोटिवेट करना है ताकि सोशल कंट्रोल हो सके. देन रेगुलेटिव बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड द डिज़ायर फॉर बिहेवियर ऑफ द कस्टमरी टाइप. रेगुलेट करना है जो भी उसकी हैबिट्स है और उसकी जो भी इच्छाएं हैं, बिहेवियर है, उसको कस्टमरी टाइप में पे रेगुलेट करना है. देन थर्ड क्रिएटिव
और कंजर्वेटिव बेस्ड अपॉन सोशल बेनिफिट। ठीक है, जो क्रिएटिविटी होगी और कंजर्वेटिव होगी वो किस पे आधारित होगी, सोशल बेनिफिट्स के आधार पर। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ सोशल कंट्रोल आर नॉट ऑलवेज बेनिफिशियली टू सोसाइटी और टू द इंडिविजुअल। एक्सप्लॉयटेशन इज क्लियरली इंजरीज to many. Even social control for constructive purpose may confuse the public and end in insecurity. Exploitation is clearly injuries. Exploitation होगा तो clearly ये है कि injuries हो सकती है। many even social control को भी injury हो सकती है। constructive purpose में भी confuse, जो कंस्ट्रक्टिव पर्पस है वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। पब्लिक एंड इन इनसिक्योरिटी, पब्लिक की इनसिक्योरिटी हो सकती है एकदम से एक्सप्लॉयटेशन होगा तो। एफर्ट्स टू रेगुलेट्स बिहेवियर्स इन अकॉर्डिंग टू कस्टम्स लीड्स टू कल्चर लैग, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड इवन साइकोसिस। ठीक है, क्यों अपन क्या एफर्ट्स करेंगे ताकि रेगुलेट्स हो सके बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, उनको रेगुलेट करेंगे, एफर्ट्स करेंगे कि जो बिहेवियर ऑफ अकॉर्डिंग्स टू कस्टम्स है वो ठीक से चल सके। लीड टू कल्चर लैग, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी एंड इवन साइकोसिस। देन क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल कंट्रोल, ब्रॉडली दे आर टू सोशल कंट्रोल मेथड्स, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल और फॉर्मल सोशल कंट्रोल। In which informal social control included gossip, slanders, resentment, public opinion, sympathy, senses of justice, folkways, mores, customs, fashions, religions, rites, rituals, tradition and mortality। ये informal में आते हैं। Then there are not purposefully created, ये purposefully created नहीं है। They arises in their own way and in course of time, gain concurrency and popularity। ठीक है, they get deep rooted in people in their practices। no specific punishment would be, जो informal social control है इसके अंदर they get deep rooted in people in their practices। no specific punishment would be given to the violators or of informal control। Informal control is more effective in primary social group such as family, neighbor। जो informal control है वो किस में effectively है, family, neighbor, tribes, rules, community where interaction take place on personal basis। Then formal social control, this state makes use of law, legislation, military forces, then police and administrative devices for the purpose of social control। जो social control informal social control था उसमें family members, neighbors ये इन्वॉल्व थे। और फॉर्मल में क्या है कि जो अपनी पुलिस, मिलिट्री फोर्सेस, लेजिस्लेशन, रूल्स रेगुलेशन, कानून, ये सब इन्वॉल्व है। देन सिमिलरली डिफरेंट पॉलिटिकल्स, रिलीजियस, इकोनॉमिक्स, cultural and other association and institutions also intellectual form of control over the behavior of the member। ये सब भी इन्वॉल्व होंगे मेंबर के बिहेवियर में। ठीक है, फॉर्मल कंट्रोल इज deliberately created, various rules are laid down to make it specific। जो formal control है deliberately created various rules control करता है, then laid down to make it specific। then association and institutions clearly state the necessity of formal control in their rules। then violators of formal controls are punished। जो वायलेटर्स हैं फॉर्मल कंट्रोल्स आर पनिश्ड, जो फॉर्मल कंट्रोल है वो पनिशमेंट देता है। ठीक है, द पनिशमेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ वायलेशंस। देन फॉर्मल कंट्रोल हैज़ बिकेम द नेसेसिटी इन द मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज in which interaction is mostly
impersonal in nature. Then social control is the way in which, जो social control है ये एक वे है, इसके अंदर क्या होता है, एंट्राई सोशल ऑर्डर्स, कॉम्प्लेक्सेस, करियर्स एंड मेंटेन इटसेल्फ. ठीक है, करियर और मेंटेन इटसेल्फ, ऑर्डर टू करियर एंड मेंटेन इटसेल्फ, हाउ इट operates on a whole as a changes equilibrium. Then important means of informal social control. Customs. First है, customs are the long cherished habit and uses of the people. जो custom है वो एक long cherished habit है और uses की जाती है through peoples. They are those folkways and mores which were present for a very long time and have gone down from one generation to another. They arises spontaneously and gradually. जो customs है, folkways and mores, rituals, cultural और norms है, वो प्रेजेंट होते हैं वेरी लॉन्ग टाइम्स, बहुत टाइम से प्रेजेंट है. गॉन डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है कस्टम्स. दे अराइजेस स्पॉन्टेनियसली एंड ग्रेजुअली. Then belief, it is the consideration that a particular thing is true, such as belief in the existence of an unknown power, belief in the theory of increation, belief in the nemesis, the goodness of revenge, the belief in the existence of heaven and hell, belief in the immortality of soul, beliefs are powerful influence on human action, they are vitals for human relation. ठीक है, जो बिलीव है वो एक कंसीवेशन दैट पर्टिकुलर थिंग है, ट्रू सच एज बिलीव द एक्सटेंस अननोन, मतलब जो हम विश्वास करते हैं उस पर. जैसे अगर हमने गलत काम किया है तो हमें सज़ा मिलेगी, ये हमारा बिलीफ है. गुडनेस, रिवेंज, मतलब अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो वो हमसे रिवेंज ज़रूर लेगी. देन सोशल सजेशंस, इट इज़ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़. जो सोशल सजेशन है वो एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स और अदर मेंटल स्टेटस का एक कम्युनिकेशन है. वी सेलिब्रेट गांधी जयंती. ठीक है, वी बिल्ड movements of the memory of great men, we place their life ideas before the people and exhort them to follow those ideals. Literatures, books, magazines and journals may inspire people to heroic deeds. ठीक है. Then advertisement are very powerful. Advertisement very powerful thing है. टूल्स इम्पेयर सोशल सजेशन, उसके थ्रू हम सोशल सजेशंस को इम्पेयरिंग कर सकते हैं. डू नॉट और क्रिएशन थिंग्स. देन आइडियोलॉजीज. आइडियोलॉजीज इज द सोशल थ्योरी ऑफ लाइफ विच इंटरप्रेट्स सोशल रिलेटिव्स फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ आइडियल्स. आइडियोलॉजीज़ के अंदर क्या होता है, जो सोशल थ्योरीज है लाइफ इंटरप्रेटेड्स, लाइफ पर इंटरप्रेटेड्स सोशल रिलेटिव्स फ्रॉम द पॉइंट्स, हमें उसमें कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, उसके थ्रू हम आइडियल्स बनाते हैं. ठीक है. गांधीज्म हैज़ इन्फ्लुएंस्ड इंडिया सोशल लाइफ, दे स्टिमुलेट एक्शन एंड प्रोवाइड अ सेट ऑफ वैल्यू. देन रिलीजन एक्सरसाइज और पावरफुल इन्फ्लुएंसेस अपॉन मैंस बिहेवियर इन सोसाइटी. जो रिलीजन है एक एक्सरसाइज पावरफुल इन्फ्लुएंस अपॉन मैन बिहेवियर इन सोसाइटी. रिलीजियस आर मैंस एटीट्यूड टूवर्ड्स सुपर ह्यूमन पावर. तो रिलीजन्स है वो क्या एटीट्यूड बताता है कि सुपर ह्यूमन पावर है. इट इज़ एक्सप्रेस इटसेल्फ इन सेवरल फॉर्म इंक्लूडिंग सुपरस्टिशन के थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. मैजिक एंड रिचुअलिज्म. रिलीजन प्रिवेल्स इन ऑल सोसाइटीज़. ठीक है. इट इज़ अ पावरफुल एजेंसीज इन सोसाइटी, एक पावरफुल एजेंसी है सोसाइटी की. इट इन्फ्लुएंस मेंस बिहेवियर, ये मेंस के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है. देन सिक्स्थ, आर्ट एंड लिटरेचर. मैराइटल मटीरियल, सो म्यूजिक ऑफ मिलिट्री बैंड अक्रॉस द फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ.
a classical dance and creation in urban mind and appropriation of our culture. The status of gods and goddess across feeling a veneration. Then seventh, humor and stare. Humor is also means a social control assumes various forms depending upon the situation and purposes. Then structures employs in a sources as a action felt to be vicious and socially harmful. अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें हार्मफुल हो सकती है। अगर हमने किसी के प्रति एक्शंस लिया है तो देन इट एक्सपोज बाय रिडिक्यूल द फेलिसिटी falsity and danger of behavior therapy. It cases people to give up their various and harmful activities. ठीक है, अगर किसी को कोई बात से प्रॉब्लम हुई है और उसके अगेंस्ट उसने कोई एक्शन लिया है तो वो एक्टिविटी हार्मफुल हो सकती है पर्सन्स के लिए। देन पब्लिक ओपिनियन, द इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन एज अ मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल इज अ ग्रेटर इन सिंपल सोसाइटीज़। ठीक है, देन इन अ विलेज पीपल आर नोन टू वन अनदर पर्सनैलिटीज। जो विलेज पीपल्स है वो अननोन है टू वन अनदर पर्सनैलिटीज़ के। देन इट इज़ अ डिफ़िकल्टी फॉर अ विलेजर्स टू एक्ट, ये एक डिफ़िकल्टी है। देन कॉन्ट्री टू द पब्लिक ओपिनियन ऑफ द विलेज, पब्लिक ओपिनियन ग्रेटर इन्फ्लुएंस आर एक्शन। ठीक है, जो पब्लिक ओपिनियन है वो हमारे ग्रेटरली इन्फ्लुएंस करता है हमारे एक्शंस को। थैंक यू।